तो एक बार की बात है, मैं अपने 10 घंटे वाली जॉब करके अपने घर वापस जा रहा था। रात के करीब 10:30 हो रहे थे एंड ठंड का टाइम भी था और पूरे रास्ते में कोई नहीं, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। फिर थोड़ा चलने के बाद रास्ते में मैंने एक आदमी को फ़ोन पे बात करते हुए नोटिस किया और मैं आगे चलता गया एंड थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। वो आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मुझे लगा हो सकता है उसे भी इसी डायरेक्शन में जाना होगा, लेकिन वो मुझे फॉलो करने लगा एंड फिर उसने मुझे बड़े प्यार से पुकारा, ए जी, ए जी। भाई कसम से उस वक्त मेरा दिल मेरे जिगर से बाहर आ गया था और मेरी रूह ने बोला, भाई तू संभाल ले, मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं उस टाइम अपने बाल लंबे लगता था, हाँ, वो भी चोटी बांध कर, और मुझे दाढ़ी भी नहीं आती थी। एकदम चिकना छोड़ा बन के निकलता था मैं घर से, पूरा फेस एकदम एचडी स्मूथ। और मुझे डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो मेरा पीछा कर रहा था, मुझे डर इसलिए लगा क्योंकि वो मेरे लंबे बालों की वजह से मुझे लड़की समझ रहा था। वो क्या है कि मुझे भी कूल बनना था, तो अटैक ऑन टाइटन में एरन को लंबे बालों में देखकर मुझे भी मन किया कि अगर मैं लंबे बाल रखूं तो मैं भी एरन येगर जैसा लगूंगा और लोग मुझे कूल समझेंगे। लेकिन ये साला मुझे मीकासा समझ रहा है। फिर उसने अपनी वॉकिंग स्पीड बढ़ा ली और मेरी तरफ तेज़ी से आ रहा था, तो मैंने भागना शुरू किया और मैं जिगजैग करके भागने लगा। हाँ, शायद मेरा दिल के साथ साथ मेरा दिमाग भी बाहर आ गया था उस वक्त। फिर भागते भागते मुझे जितनी भी गालियाँ आती थी मैंने उसे देनी चालू कर दी और ना जाने कितनी नई गालियाँ भी इन्वेंट कर दी। मुझे ऐसी गालियाँ भी आती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। वो फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। तुम सोच रहे होगे, भाई तूने उससे फाइट क्यों नहीं किया, तू भागा क्यों? देखो, मैं भी अपनी पूरी लाइफ इसी मोमेंट का वेट कर रहा था कि कोई मुझे रॉब करने का ट्राई करे या प्रॉबेबली मेरे पे अटैक करे, लेकिन कोई मुझे लड़की समझ के मेरा पीछा करेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। किसी भी यूट्यूब सेल्फ डिफेंस चैनल ने मुझे नहीं बताया कोई मुझे लड़की समझ के मेरा पीछा करेगा। जहाँ ये हुआ वहाँ पे एक छोटा सा क्लिफ था और मैं वहाँ से नीचे स्लाइड कर गया और बहुत तेज़ अपनी घर की तरफ भागा और फाइनली मैं अपने घर सेफली पहुँच गया। और फिर अगले ही दिन मैंने सबसे पहले सैलून में जाकर अपने बाल कटवाए। हाँ, दुख तो बहुत हुआ, मैंने 1.5 साल से बाल नहीं कटवाए थे और मेरे बाल काफ़ी लंबे हो गए थे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे दोबारा से ए जी, ए जी करके बुलाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। मैंने इस स्टोरी को फ़नी वे में प्रेजेंट किया है, बट जब मेरे साथ ये एक्चुअली में हुआ था ना, तब मेरी इतनी बुरी फटी थी कि मैं ही जानता हूँ। तो अगर आप मेरी ऐसी ही और भी ट्रॉमेटाइज कर देने वाली स्टोरी सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, वरना अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं फिर से अपने बाल बढ़ा लूँगा और सुनसान सड़कों पे घूमूंगा और सभी आने जाने वाले लोगों को ए जी, ए जी करके पुकारूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। बाय।